हम बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि कुछ कुछ बोलता है, बट वी बिलीव इन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जो संरचनात्मक होता है, जो फैक्ट और यथार्थ पर टिका होता है। और एक बार फिर से कहेंगे कि अगर आप अभिनय की दुनिया में होते तो मनोज बाजपेयी से पहले ही अभिनय की दुनिया में बिहार का झंडा गाड़ दिए होते। हम ये बता रहे हैं जो कल विधानसभा सत्र में हुआ, जहां विधान परिषद में सीपीआई के एमएलसी हैं केदार पांडे ने कहा कि बिहार के कई स्कूल में शौचालय नहीं है और एक विद्यालय का जिक्र किया। इसके बाद सीएम नीतीश जी भड़क गए और ये कहा हमको तो बताया गया है कि बिहार के हर विद्यालय में शौचालय है, अगर ऐसा है तो हमको लिस्ट सौंपिए। लेकिन इसलिए कहते हैं कि सीएम नीतीश अभिनय करने में माहिर हैं, क्योंकि कई ऐसे रिपोर्ट हैं जो बताता है कि एक दो स्कूल में नहीं बल्कि हजारों ऐसे विद्यालय हैं जहां एक भी शौचालय नहीं है। आप शौचालय छोड़ दीजिए, पीने के पानी तक की सुविधा नहीं है, ये भी छोड़ दीजिए। कई विद्यालय तो ऐसा है जहां का भवन जर्जर हो गया है, जब बच्चा पढ़ने के लिए नीचे बैठता है बरामदा पर, तब ऊपर से प्लास्टर जो है वो नीचे गिरता है और वहां के प्रिंसिपल ये बताते हैं कि भवन कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है और उसकी वजह से कई विद्यार्थी घायल हो सकते हैं, उनकी जान जा सकती है। अब हम आपको बताते हैं एक एक करके डेटा कि बिहार में एक दो विद्यालय में शौचालय नहीं है, क्योंकि सीएम नीतीश ने कहा था हमको तो पता ही नहीं था, हमने तो कह दिया है कि बिहार के हर विद्यालय में शौचालय होना ही चाहिए और अधिकारियों ने हमको बताया कि जो हर विद्यालय में शौचालय है। इसलिए कहते हैं कि जब सीएम नीतीश, जब आप सोशल मीडिया की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि सिर्फ हमारी बुराइयां दिखाई जाती हैं, लेकिन वो बुराइयां नहीं होती हैं, वो होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म यानी संरचनात्मक आलोचना। ठीक 4 महीने पहले दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट छपती है, वो अगर रिपोर्ट आप सुनेंगे तो आप अपना सिर पकड़ लेंगे। बता दें कि लगभग 3,397 स्कूल ऐसे हैं जहां शौचालय नहीं है। इसके अलावा 137 ऐसे विद्यालय हैं जहां बच्चों के पानी पीने की व्यवस्था ही नहीं है। इसके बाद भी सुन लीजिए, 71,000 प्रारंभिक स्कूलों में 50,547 में एक भी लाइब्रेरी नहीं है। 45,887 विद्यालय के पास खेल का मैदान तक नहीं है, जबकि यह कहा जाता है कि अगर विद्यालय हो तो वहां खेल का मैदान होना चाहिए, क्योंकि इसी के वजह से बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। 33,607 स्कूलों में चार दीवारी नहीं है, यानी बाउंड्री नहीं है। इसके अलावा 11,640 स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली की सुविधा नहीं है। सीएम नीतीश ये दावा करते हैं कि 15 साल में बिहार का कायाकल्प कर दिया है, बिहार को महाजंगल राज से उन्होंने बाकायदा बिहार में शासन की राज स्थापित की है। लेकिन यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि 11,640 स्कूलों में आज भी बिजली नहीं है। लेटेस्ट और ठोस फर्नीचर खरीदना हुआ आसान अफजल फर्नीचर से। यहाँ आपको मात्र 34,500 में पूरा फर्नीचर सेट मिलेगा। स्टोर स्थित है मुजफ्फरपुर के नरसंदा चौक पर। ऑर्डर करने के लिए अभी संपर्क करें 9931485437 पर। क्योंकि समाज सुधार अभियान में जब सीएम नीतीश निकले तो ये कहा था कि हम सबसे पहले शराब तस्करी पटना में रोकेंगे, क्योंकि पटना में अगर रुक गया तो बिहार में रुक जाएगा। तो ठीक यही शिक्षा पर भी सवाल उठता है कि जब आपके राजधानी के विद्यालय की स्थिति है तो बिहार के अन्य जिलों और दूर दराज के इलाकों की बात आप छोड़ दीजिए, अब पटना का डेटा सुन लीजिए। तो आप पटना का डेटा सुन लीजिए। पटना के 48 स्कूलों में छात्रों के लिए एक भी शौचालय नहीं है। 58 स्कूल में यानी 58 स्कूल्स में बिजली नहीं है। 764 ऐसे स्कूल हैं जहां बाउंड्री नहीं है, यानी जो कह सकते हैं कि चार दीवारी होती है। इसके अलावा जिले के 2,280 स्कूलों में खेल के मैदान नहीं है। 2,000 स्कूलों में एक भी लाइब्रेरी नहीं है। इसके अलावा एक आपको स्पेसिफिक विद्यालय का नाम बताते हैं, वो है राजधानी पटना की हाई प्रोफाइल इलाका कंकड़बाग का लोहिया नगर, जहां रघुनाथपुर जो सरकारी विद्यालय है वहां बच्चों के बैठने के लिए जगह नहीं है। बरामदे पर बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा एक ही कमरे में 3-4 कक्षाएं चलती हैं। ध्यान से सुनिएगा, इस विद्यालय में जो कंकड़बाग जैसे हाई प्रोफाइल इलाके में है वहां एक भी शौचालय नहीं है। पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। लोगों को जब प्यास लगता है तब वो बगल के मस्जिद में पानी पीने जाते हैं। जब शौचालय लगता है, बाथरूम जाना होता है, तो वो भी जो है विद्यालय परिसर से बाहर जाते हैं। कई लड़कियों की ये शिकायत है कि लड़कियां जानबूझकर पानी नहीं पीती हैं कि उनको बाथरूम लगेगा, और बाथरूम के लिए विद्यालय में जगह नहीं है, और ये लड़कियों की सुरक्षा से भी जुड़ा मसला है। इसके अलावा इस विद्यालय की खासियत यह है कि छत टूटा हुआ है, जो प्लास्टर है वो झड़कर गिरता रहता है और किसी वक्त भी कोई हादसा हो सकता है। इसी विद्यालय में एक हादसा हुआ था जहां छत गिरा, लेकिन उस वक्त कोई बच्चा नहीं था। लेकिन वहां के प्रिंसिपल कहते हैं कि हमने शिक्षा पदाधिकारियों से कई बार शिकायत की है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। तो अब सवाल उठेगा कि जब बजट पारित हुआ 39,000 करोड़ रुपए शिक्षा विभाग को दिए गए, और हर साल जो है हजारों करोड़ रुपए शिक्षा विभाग को दिए जाते हैं, लेकिन ये पटना की स्थिति है, जहां के स्कूलों के बारे में बताया कि यहां क्या स्थिति है। लेकिन कल सीएम नीतीश ने कहा कि हमें तो अधिकारियों ने बता दिया
कि हर जगह शौचालय बन गया है और एमएलसी महोदय से यह मांग कर दी कि आप हमको लिस्ट सौंपिए। ऐसा लगता है कि एमएलसी महोदय भी बिना पढ़े वहां पहुंच गए, यानी उनके अधिकारी ने लिस्ट दिया कि आप ये मसला उठा दीजिए, कोरम पूरा करना है, दिखावा करना है। अगर वाकई में केदार पांडे माफ करिएगा, जो सीपीआई के एमएलसी हैं, वाकई में गंभीर होते, अगर उनको वाकई में विद्यालय की चिंता होती, तब वो मात्र एक जो है गूगल पे सर्च करना था कि बिहार में विद्यालय की स्थिति, और ये सारा डेटा उनके सामने आ जाता। कि जब सीएम नीतीश ने सवाल पूछा ऐसा कहां हुआ है, तब एमएलसी साहब हड़बड़ा गए। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आदर्श प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल पचरुखी है, वहां शौचालय नहीं है। लेकिन अगर एक बार वो गूगल पर सर्च कर लिए होते तो शायद उनको पता चल जाता कि बिहार में 3,397 ऐसे स्कूल है जहां शौचालय नहीं है, 137 ऐसे विद्यालय है जहां पीने के पानी तक की बुनियादी व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए जब सीएम नीतीश सोशल मीडिया और वे पोर्टल की आलोचना करते हैं और ये कहते हैं कि ये लोग सिर्फ हमारे दिन रात बुराई करते हैं, हमारी अच्छाई को नहीं दिखाते, लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए कि आलोचना सबसे अच्छी चीज होती है जहां आपको खामियां पता चलती है। आपको तो पता ही है कि आपके अधिकारी आपको कैसे बुड़बक बना रहे हैं, और उन्होंने ये कह दिया कि बिहार के हर स्कूल में शौचालय है। और ऐसा संभव भी नहीं है कि सीएम नीतीश जो है वो कम से कम, अगर वेब पोर्टल की बात छोड़ दी, आप राष्ट्रीय अखबार तो पढ़ते होंगे, और हमने ये डेटा तो जो बताया है वो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, जो एक राष्ट्रीय अखबार है, प्रतिष्ठित अखबार है। इस अखबार में एक खबर छपी थी कि कैसे हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां बुनियादी सुविधा नहीं है, बच्चे छत के नीचे पढ़ रहे हैं, छत जो है उसका प्लास्टर उनके ऊपर गिरता है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए जो है सीएम नीतीश जी को जब वो सोशल मीडिया पर तमाम वेब पोर्टल्स की आलोचना करते और कहते हैं कि ये लोग हमारे अच्छे काम को नहीं दिखाते, लेकिन ये तमाम वेब पोर्टल्स जो है वो आलोचना करते हैं जो फैक्ट पर आधारित होता है, ताकि आप अपने अधिकारियों की बात ही ना सुनिए, आप मीडिया की बात सुनिए, ताकि आपको अपनी गलती का एहसास हो और आपके अधिकारी आपको बुड़बक न बना सके। हालांकि आपको सब कुछ पता है, ऐसा नहीं, आप 15 साल से राज कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो तमाम रणनीतियां आपके पास है, तभी आप जब बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसा संभव ही नहीं है कि आपको पता ही ना हो कि बिहार का एक भी ऐसा विद्यालय नहीं है जहां शौचालय नहीं है, क्योंकि आपके अधिकारियों ने कह दिया। आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन अभिनय बढ़िया करते हैं, और शायद अभिनय की दुनिया में आप होते तो मनोज बाजपेयी से भी एक लंबी लकीर आपने अभिनय की दुनिया में खींच दिया होता। आप देखते रहें जनता जंक्शन, जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो उससे हम आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।